सत्य की खोज में बुद्ध और उनके गुरु। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के शाक्य वंश में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ था। जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन ने ये सुना तो वे चिंतित हो उठे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संसार छोड़कर सन्यास की ओर बढ़े। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को विलासिताओं में डुबो दिया। महलों, नृत्य, संगीत, उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्रों और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन। लेकिन सत्य की प्यास भीतर ही भीतर सिद्धार्थ को कचोटती रही। एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण की अनुमति मांगी। राजा ने व्यवस्था की कि उन्हें केवल सुंदर और सुखद चीजें दिखाई दें, लेकिन प्रकृति ने अपना नियम निभाया। सिद्धार्थ ने 4 अद्भुत दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य उनके जीवन का मोड़ बन गए। उन्होंने जाना कि जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य है और इन सबके समाधान की खोज ही वास्तविक उद्देश्य है। रात के अंधेरे में पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को पीछे छोड़कर सिद्धार्थ संसार की सच्चाई की खोज में निकल पड़े। गुरु की खोज। जंगलों में भटकते हुए सिद्धार्थ कई साधु सन्यासियों से मिले, लेकिन उन्हें कहीं पूर्ण समाधान नहीं मिला। तभी उन्होंने सुना 2 महान तपस्वियों आलार कालाम और उद्दक रामपुत के बारे में, जो ध्यान और आत्मज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। पहला गुरु आलार कालाम। सिद्धार्थ सबसे पहले आलार कालाम के पास पहुंचे। आलार एक ज्ञानी पुरुष थे और उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान की उच्चतम विधियां सिखाई। सिद्धार्थ ने बहुत शीघ्र ही आलार की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया और उसी अवस्था को प्राप्त कर लिया जिसे आलार ने वर्षों की साधना से पाया था। आलार ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पाया कि आलार की साधना से आत्मा की मुक्ति नहीं होती। यह अवस्था केवल आत्मा की शांति देती है, न कि दुखों से पूर्ण मुक्ति। उन्होंने विनम्रता से विदा ली और आगे बढ़े। दूसरा गुरु उद्दक रामपुत। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचे उद्दक रामपुत के पास। ये गुरु नेव संज्ञा नेवस्न्या यानी ना चेतना ना अचेतना की अवस्था सिखाते थे, जो ध्यान की अति सूक्ष्म अवस्था मानी जाती है। सिद्धार्थ ने कुछ ही समय में इस अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत बहुत प्रभावित हुए और सिद्धार्थ को अपने समुदाय का नेता बनाना चाहा। परंतु एक बार फिर सिद्धार्थ को लगा कि यह भी अंतिम सत्य नहीं है। ये केवल एक मानसिक अवस्था है, लेकिन इससे दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए उन्होंने उद्दक रामपुत को भी छोड़ दिया। अत्यंत तपस्या का मार्ग। इसके बाद सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद दुखों से मुक्ति का मार्ग अत्यंत कठोर तपस्या में हो। वे 5 अन्य तपस्वियों के साथ मिलकर कठोर तप में लग गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल भी केवल नामात्र लिया, शरीर को कष्ट देकर साधना की। दिन बीतते गए। सिद्धार्थ का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे एक दिन नदी किनारे गिर पड़े। तभी एक युवती सुजाता ने उन्हें देखा और खीर खिलाई। सिद्धार्थ को अनुभूति हुई कि आत्मा और शरीर दोनों की आवश्यकता है। अत्यासक्ति और अत्यंत तपस्या दोनों ही मार्ग गलत हैं। इसी क्षण उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। इसके बाद सिद्धार्थ गया बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। वहां उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति जो जान चुका है। गुरुओं से क्या सीखा? अब प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध के गुरु कितने थे? उनके प्रमुख गुरु 2 थे, आलार कालाम, उद्दक रामपुत। इसके अतिरिक्त वे जिन 5 तपस्वियों के साथ साधना करते थे, वे उनके गुरु तो नहीं थे, पर साथी साधक थे। अनाकोंडना, भद्देय, वप, महानाम और एसची। इन 5 को बाद में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया और वे उनके पहले शिष्य बने। गुरुओं का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपने गुरुओं का आदर किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे गलत थे, बल्कि यह कहा कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान अधूरा था। उन्होंने उन रास्तों को भी अपनाया, आजमाया और फिर स्वयं के अनुभव से जाना कि दुखों की निवृत्ति किस प्रकार संभव है, जिसने मानवता को करुणा, ध्यान और सत्य का अमूल्य मार्ग दिया। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।